जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी की महिमा का जितना भी गुणगान किया जाए उतना कम है कि गुरु जी किस तरह से हमें हर पल संभालते हैं, हमारे बड़े से बड़े कष्ट को किस तरह से छोटा करके काट देते हैं। संगत जी, जब हम गुरु जी के शरण में आ जाते हैं, जब गुरुजी हमारा हाथ पकड़ लेते हैं तो संगत जी हमारी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। अगर हम सोचें कि गुरुजी से मिलने से पहले की हमारी लाइफ और गुरुजी से मिलने के बाद की हमारी जो लाइफ है उसमें कितना फर्क है, तो संगत जी हम गुरुजी का शुक्राना अगर एक एक पल भी करते रहे ना, तब भी हम उनका कर्ज नहीं उतार पाएंगे कि गुरुजी हमें कितना ब्लेस करते हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा सत्संग है कि किस तरह से गुरुजी ने आंटी जी उनके पूरे परिवार को ब्लेस किया। और आंटी जी को बहुत बहुत मुबारक कि आंटी जी के घर बेटी हुई है और गुरुजी ने ब्लेस किया है उसे। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है, गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग है। किस तरह से गुरुजी ने जब से उन्हें जोड़ा है, हर पल इतना ब्लेस किया है ना गुरुजी ने। जितनी भी परेशानियां थी संगत जी, गुरुजी ने सब एक एक करके खत्म कर दी। कुछ हमारे ऐसे कर्म होते हैं जो गुरुजी धीरे धीरे करके हमें हमसे कटवाते रहते हैं, लेकिन गुरुजी अपने बच्चों को हर हर एक पल ब्लेस करते हैं। संगत जी, सत्संग की एक एक लाइन में गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग्स है और जो भी संगत सत्संग को सुनेगी उसे भी गुरुजी भरपूर ब्लेस करेंगे। इसलिए संगत जी सत्संग को पूरा जरूर सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। सारी संगत जी को नमस्ते। और सारी संगत को मैं एक खुशखबरी देना चाहती हूँ कि मेरी बेटी के ना चौथे नवरात्रे वाले दिन कंजका देवी आई है और वो सब गुरु जी की कृपा से हुआ। क्योंकि पता है, मैं बताती हूँ आपको क्या हुआ कैसे हुआ। मुझे ना जब से मेरी बेटी की प्रेगनेंसी का जैसे पता चला था तो ना तीसरे चौथे महीने से गुरुजी बार बार मुझे मैसेज दे रहे थे कि तेरे घर ना कान्हा जी आएंगे, कान्हा जी आएंगे और तेनू ना मुंडा ब्लैस किया, तेरे घर मुंडा ब्लैस किया। तो मैंने ना गुरुजी को बोला, कई दिन तक मैसेज आता रहा। फिर मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मैनू ना मुंडा नहीं चाहिए, मैनू तो कुड़ी चाहिए है। और गुरुजी ने ये बात भी सच कर दी। मतलब गुरुजी को जो बोलो गुरुजी पूरा करते हैं। तो पता है क्या हुआ संगत जी, जैसे ही मेरी बेटी का 9 मंथ लगा ना, तो डॉक्टरों ने मतलब बोल दिया था कि लड़की ना आपकी मतलब बेटी मेरी बहुत कमज़ोर है, तो लास्ट में ना इसको 1 हफ़्ता पहले हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा क्योंकि बेबी भी बहुत कमज़ोर है। तो करते करते ना मतलब 12-13 तारीख आ गई, तो डॉक्टर ने ना बोल दिया था 25 तारीख की डिलीवरी की डेट थी। तो डॉक्टरों ने ना उसको 19 तारीख को एडमिट होने के लिए बोला था। और मैं इतनी परेशान हो रही थी, मैं गुरुजी से बोला, गुरुजी अगर 1 हफ़्ता पहले ही एडमिट हो जाएगी तो डॉक्टरों का तो आप जानते ही हो कि डिलीवरी के टाइम तक वो क्या हाल करेंगे, इंजेक्शन लगाते रहेंगे, दवाइयाँ देते रहेंगे। और मैं इतने दिन तक तो वहाँ रुक भी नहीं सकती घर छोड़ के। पीछे नवरात्रे हैं, खेतरी लगाई है, भाई माता रानी को कैसे छोड़ के जाऊँ। ना मैं बेटी को छोड़ सकती, ना मैं माता रानी को छोड़ सकती। तो मैं गुरुजी से बार बार यही अरदास कर रही थी, गुरुजी आपने इतना टाइम निकाल दिया, श्राद्ध भी निकाल दिए, तो आप ना नवरात्रे भी निकाल दो। गुरुजी या तो नवरात्रे भी पूरे निकाल दो या फिर आप ना इसकी सीधा सीधा डिलीवरी करवा दो, इसको ना एडमिट मत होने देना। गुरुजी एडमिट होने से तो आपको जानते ही हो डॉक्टर क्या करते हैं। तो मैंने गुरुजी को बोला। तो फिर पता है क्या हुआ संगत जी, 18 तारीख को शाम को, नहीं 18 तारीख को नहीं, 2 दिन पहले ही वो डॉक्टर से चेकअप करा के आए थे।
तो डॉक्टर ने बोला कि बेबी का ना वेट बहुत कम है, 200 ग्राम वेट है बेबी का कुल, नहीं 2 किलो वेट है बेबी का। तो मतलब डिलीवरी के लिए आपको ना 1 हफ्ता पहले एडमिट होना पड़ेगा। तो मेरी बेटी ने जैसे बताया ना, मेरे को बड़ी टेंशन सी हो रही थी। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी कैसे होगा, 2 किलो का वेट है सिर्फ, तो आप ना बेबी का थोड़ा सा वेट बढ़ा दो। तो फिर अगले दिन क्या हुआ संगत जी, जिस दिन चेक करा के आए ना, अगले दिन मतलब, और फिर उसके अगले दिन 2 दिन लगातार चेकअप के लिए गए। तो डॉक्टर भी हैरान रह गए। बेटी भी मेरी बोली कि मम्मी 2 किलो वेट है, 1-2 दिन में क्या हो जाएगा, आप बार बार एडमिट होने के लिए मुझे मना कर रहे हो कि डिलीवरी की डेट तक वेट करो, मुझे घर में कोई परेशानी हो गई तो क्या होगा। मैंने उसको यही बोला, मैंने कहा कुछ नहीं होगा, जो मैं बता रही हूँ वो खाती रहे और दूध वगैरह पी, बेबी का वेट बढ़ जाएगा। अब मैंने तो गुरुजी को अरदास पहले ही लगाई हुई थी कि गुरुजी बेबी का वेट बढ़ा दो। आप मानोगे संगत जी क्या हुआ, 2 दिन में ही सिर्फ, जो कि बच्चे घबरा रहे थे, मैं भी घबरा रही थी, लेकिन सिर्फ 2 दिन में गुरुजी ने बेबी का 700-800 वेट बढ़ा दिया। जब चेक कराने गए तो डॉक्टर भी हैरान कि 2 दिन में 2 किलो से 700-800 ग्राम वेट ऊपर बढ़ गया। मतलब डिलीवरी के लिए कुछ उम्मीद जागी उनकी। तो जैसे 19 तारीख को एडमिट होना था, फिर मैंने गुरुजी को मना किया, गुरुजी आप एडमिट मत होने देना, कुछ भी करो गुरुजी एडमिट मत होने देना बस। और पूरा दिन, मानोगे 18 तारीख को संगत जी, पूरा दिन वो ठीक रही, 6 बजे तक बिल्कुल ठीक थी वो, उसको कोई पेन नहीं था, कुछ नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी। शाम को 7:30-8 बजे एकदम उसकी तबीयत खराब हुई, उसको पेन होने लगा बहुत। फिर मेरे पास फ़ोन आया तो हॉस्पिटल लेकर गए। अब हॉस्पिटल लेकर गए उसको, तो मानोगे संगत जी क्या हुआ, सिर्फ 2 घंटे के अंदर, सिर्फ 2 घंटे में गुरुजी ने ऐसा कुछ किया कि 2 घंटे के अंदर अंदर उसकी पेन शुरू हुआ और उसकी डिलीवरी भी हो गई। अभी हम लोग अस्पताल पहुंच भी नहीं पाए थे और उसकी ना डिलीवरी हो भी गई। मतलब गुरुजी ने चौथे नवरात्रे दिन हमें कंजका माता ब्लेस की, कंजका माता आई हमारे घर में। फिर उसके बाद जब मेरी बेटी परेशान थी डिलीवरी के लिए, डॉक्टर ने बोला, तो मैं गुरुजी को यही बोल रही थी, गुरुजी इसको कुछ मत होने देना, आपने जो दुख देना ना मुझे दे दो, इसके ऊपर जो भी संकट आया है उसको टाल दो। फिर क्या हुआ संगत जी, जब हम अस्पताल पहुंच गए ना, अस्पताल पहुंचे हैं हम रात को 11:45 बजे, यहाँ रोहनी में, हाँ, हम 10:30 11:45 हॉस्पिटल पहुंचे हैं। फिर मेरा बेटा और दामाद जी जाकर, जैसे मतलब थके हुए थे सब, पर भाग दौड़ में एकदम से, तो चाय वगैरह लेने गए ना, जैसे ही चाय लेकर आए, करते करते 11:45 बज गए रात को 11:45 चाय लेकर आए ना। आप, मैं क्या बोलूं संगत जी, पता नहीं कौन सा संकट आया हुआ था, गुरुजी ने टाला। वो चाय मानोगे, मैं जैसे ही गिलास में डालने लगी ना, वो पूरा का पूरा चाय, पन्नी में पैकिंग देते हैं मार्केट में, उन्होंने वो पूरी की पूरी चाय मेरे हाथ पे गिर गई, उबलती हुई चाय मेरे हाथ पे गिरी और मेरा हाथ जल गया एकदम। फिर सुबह सुबह फिर वही हुआ, फिर मैं गर्म पानी लेने गई, उन्होंने, डॉक्टर ने बोला गर्म पानी लेकर आओ, इनको दवाई वगैरह देनी है। बाहर उनका जो मतलब वाटर हीटर लगा हुआ था, वहाँ से गर्म पानी लाना था, वहाँ से गिलास भरा, फिर वो गिलास भी गरम गरम मेरे हाथ पे गिर गया एकदम छूट के। मतलब पता नहीं कौन सा संकट आया था जो गुरुजी ने, उनके ऊपर आने से पहले 2 बार, दोनों माँ बेटी पे संकट आया था शायद, गुरुजी ने 2 बार मेरे ऊपर गरम गरम गिराया और वो संकट खत्म हुआ। 2 दिन तक तो मैं भी बड़ी परेशान रही कि अस्पताल में मैं अब इनको कैसे संभालूंगी, मेरा हाथ भी दर्द कर रहा है। फिर दवाई वगैरह लगाई, दवाई खाई, तब थोड़ा ठीक हुआ। और फिर क्या हुआ संगत जी, 3-4 दिन के बाद, एक हफ्ते के बाद जब मैं अपने घर वापस आई, तब रात को मेरे को ना सत्संग सुना, और सत्संग में सुना कि किसी के घर ना लंगर प्रसाद चल रहा है, सत्संग हो रहा है और लंगर प्रसाद चल रहा है। तो मतलब सत्संग सुन रही थी, सत्संग में बता रहे थे कि लंगर प्रसाद और सत्संग हो रहा है। तो मैं, जैसे मुझे नींद आई ना, रात सुबह 4-4:30 बजे का टाइम था, तब मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए। मैं मंदिर गई हूँ, शिव जी के मंदिर गई हूँ मैं, बड़े मंदिर तो पता नहीं मेरा कब जाना होगा, गुरुजी कब बुलाएंगे, कब आज्ञा देंगे। तो मैं शिव जी के मंदिर गई हूँ, वहाँ भंडारा चल रहा है और एक बुजुर्ग से
बुजुर्ग से आदमी खड़े हुए हैं वहाँ, और मैं मत्था टेक के वापस आने लगी हूँ ना, तो मुझे कहते हैं कि ऐसे नहीं जाना, प्रसाद खा के जाना है। मैंने उनको बोला अंकल मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाना है। तो कहते नहीं, प्रसाद खा के जाना है। फिर जब मैं वापस आने लगी ना, तो वो अंकल जी मतलब पूरे गुरुजी के, साक्षात गुरुजी के रूप में आ गए। वो काले रंग के कपड़ों में थे। उन्होंने मुझे प्रसाद में क्या दिया है, गाजर का हलवा। कहते हैं लंगर प्रसाद तो खत्म हो गया, अब इतनी देर से तुझे बोल रहे हैं लंगर खा, प्रसाद खा के जा, लंगर खा के जा, तो तू नहीं खा रही, अब लंगर प्रसाद खत्म हो गया, तो ये गाजर का हलवा ले जा। तो वो अंकल जी ने ना, साक्षात गुरुजी, जो अंकल जी थे साक्षात गुरुजी के रूप में आए काले कपड़ों में, उन्होंने मुझे गाजर का हलवा दिया। और अगले दिन सुबह पता है क्या हुआ, जब मैं अपनी दोस्त को नीचे मिलने के लिए गई, तब उन्होंने मुझे हलवा दिया। मतलब गुरुजी से जो भी मतलब सोचते रहो, या वो सपने में भी जो कुछ भी हमें दिखाते हैं वो अगले दिन सच हो जाता है। फिर उसके बाद में फिर मैंने अगले दिन फिर सत्संग सुना, शाम को सुना, तब उसमें भी वही लंगर प्रसाद की और मंदिर की बातें चल रही थी, भंडारे की बातें चल रही थी। वही सत्संग आ रहा था, मतलब जो भी सुनते हैं करते हैं वही सत्संग आने लग जाता है, वही हमारे साथ होने लग जाता है। उसके बाद में फिर हम ना बाजार बाजार, अगले 2 दिन के बाद फिर हम जैसे तैयारी करनी थी लड़की बेटी के घर जाने की, तो हम बाजार गए। और हम ना बाइक पे ही थे, तो मैं ना यही मन में सोच ही रही थी कि इतने दिन तक कुछ सामान इकट्ठा करने के लिए, इतने दिन तक 2-3 इतने दिन बाजार आते रहे हैं, बाजार में आते रहे हैं, तो हमने ना कई दिन हो गए गोलगप्पे नहीं खाए। अभी मैं बाइक पे बैठी हुई पीछे सिर्फ सोच ही रही थी, पूरी बात भी मतलब मन में ही चल रहा था मेरे कि इतने दिन से हम बाजार आए हैं और गोलगप्पे भी नहीं खाए हमने, काफ़ी टाइम हो गया है। तो मतलब इतने सोचते सोचते इतने में मेरे हस्बैंड ने ना जाके गाड़ी सीधा गोलगप्पे वाली दुकान पे रोक दी और कहते हैं गोलगप्पे खाने हैं। मैं इतनी हैरान कि गुरुजी आप कैसे कर लेते हो सब कुछ। अभी तो मैं मन में सोच ही रही थी, मैंने इनको बोला भी नहीं और ना ही मैंने कोई बात की, बस दिमाग में ही चल रहा था मेरे, कितने दिनों तक बाजार लगातार आते रहे लेकिन हमने गोलगप्पे नहीं खाए। और फिर सब गोलगप्पे वगैरह हो गया, फिर हम घर आए। घर आने के बाद अगले दिन हमें जाना था बेटी के घर, जो मतलब चोले, हाँ वो नामकरण का जो भी हवन वगैरह करते हैं ना, उसका सामान लेके हमें तो जाना था, जमनी का सामान लेके। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मैंने रात को ही बोला, गुरुजी आप ना साथ चलना, आप तैयारी कर लो। गुरुजी को लेकर साथ में गए और जैसे ही मानोगे संगत जी, हमारे घर के आसपास में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कि गुरुजी की संगत हो। पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, जैसे ही हम घर से निकले ना, गली आधी गली तक गए, हमें एक ऑटो दिखा, उसके पीछे लिखा हुआ गुरुजी। मैं इतनी हैरान हो रही कि गुरुजी अक्सर ज़्यादातर बाहर मेन रोड पे निकल के आओ तभी दिखता है, और हमारे गली मोहल्ले में तो आसपास तक कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो गुरुजी को मानता हो या गुरुजी की संगत हो। तो गुरुजी ने मुझे तब भी मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए, उस पे जय गुरुजी लिखा हुआ था और आगे उनके ऑटो में ना भोले बाबा की छोटी सी मूर्ति पड़ी हुई थी। तो संगत जी फिर ना रात को मैंने दोबारा ना सत्संग सुना, एक आंटी का सत्संग आ रहा था, तो उसमें ना वो मटकन आंटी का सत्संग बता रही थी, मतलब अपने सत्संग में मटकन आंटी का सत्संग बता रही थी वो, कि मटकन आंटी बता रही थी कि गुरुजी को ना सरसों का साग बहुत पसंद था और स्पाइसी खाना बहुत ज़्यादा पसंद था उनको। तो ना फिर अगले दिन क्या हुआ, हमारे यहाँ ना मार्केट लगती है बुधवार को और शुक्रवार को। तो मेरी फ्रेंड बोलती है कि बाज़ार जाना, मैंने कहा नहीं मेरे पास तो आज ना सब्ज़ी वगैरह पड़ी है, मेरे को तो जाना नहीं। तो वो ना मुझे ज़बरदस्ती ले गई और वहाँ जाके पता नहीं क्या हुआ बाज़ार में कि इतना सामान था, कुछ नहीं समझ में आया, ना कोई घर का सामान खरीदने का और ना ही कोई सब्ज़ी वगैरह खरीदने की, कुछ नहीं समझ में आया। वहाँ जाके क्या पसंद आया हमें, सरसों का साग इतना अच्छा पड़ा हुआ था वहाँ पे, देख के सिर्फ साग ही पसंद आया। रात को मैं सपने सत्संग में सुन रही थी कि गुरुजी को साग पसंद था, तो वो बस पता नहीं क्या हुआ, वहाँ जाके वो साग ही पसंद आया। बस साग अच्छा था, कच्चा कच्चा और हरा हरा, इतना ताज़ा ताज़ा। हम साग लेके आए, फिर मैंने साग बनाया अगले दिन। और फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरे पास ना उस पे यूट्यूब पे एक वीडियो आ रही थी
मतलब सबके पास अलग अलग ही आती होगी, एक जैसी तो यूट्यूब पे पता नहीं सबके पास क्या क्या आता होगा। तो मेरे पास ना एक वीडियो आ रही, बड़े मंदिर की वीडियो आ रही थी वो, उसमें मतलब पूरा बड़ा मंदिर नहीं दिखा, बाहर का दिखा शिवलिंग और सारा सफेद जो हिस्सा बना हुआ वो, और जाने का रास्ता दिखा और झूले वाली जगह दिखी जहाँ गुरुजी का झूला पड़ा हुआ है। तो मतलब बाकी अंदर का कुछ नहीं दिखा, वो वीडियो झूला दिखा जहाँ पंखा चल रहा है ऊपर, नीचे गुरुजी का झूला है, पिंक कलर की गद्दियां लगी हुई हैं उसमें, और ना इतना ही देखा बस। और थोड़ा सा आगे एकदम जैसे वीडियो बढ़ी और वो वीडियो ना बंद हो गई बिल्कुल। अब वो वीडियो बंद हो गई अपने आप में, उसको दोबारा चलाती रही तो वो वीडियो ना चली ही नहीं। फिर पता है क्या हुआ संगत जी, फिर ना अगले दिन मेरे घर में मेरे हस्बैंड मार्केट गए, वहां उन्होंने झूला देखा, और जो कि वो मतलब ये सब कहने के लिए तो मतलब एक फालतू खर्चा ही है, तो वो मतलब ऐसी चीज़ों पे ना इतना ध्यान नहीं देते, कुछ मतलब ऐसी कुछ बोल दो तो कहते हैं कि फालतू खर्चा नहीं करना। और पता नहीं क्या हुआ, वहाँ बाजार गए, वो मार्केट गए हुए थे, उनको झूला पसंद आया, इतना बड़ा झूला था वो, जैसे गुरुजी का लगा हुआ है ना, पिंक पिंक गद्दियों वाला और पिंक फ्लावर वाला स्टील का झूला। पता नहीं क्या इनके मन में आया, घर आके मुझे कहते मेरे को ना झूला बड़ा पसंद आया, झूला लाना। मैंने बल्कि बोला, मैंने कहा कि इतना झूले की अभी जरूरत नहीं है, क्या करना है? कहते नहीं, अगले सुबह ना मेरे साथ चलना, देख के आना, लेके आएंगे झूला। मैं मना करती रही, फिर भी पता नहीं गुरुजी ने क्या ऐसा किया कि ना करते करते भी वो झूला रात को मैंने देखा है वीडियो में, और अगले दिन दोपहर को वो झूला मेरे घर में आ गया। मानोगे संगत जी, मतलब कुछ भी सत्संग में देख लो, कुछ भी होना हो, गुरुजी कुछ भी दिखाते हैं ना, वो बात मेरे साथ तो बिल्कुल सच होती ही होती है, हमेशा होती है, चाहे मैं कुछ भी देखूं। तो मैं अब मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे घर में इतनी शांति होगी या इतनी खुशियां आएंगी मेरे घर में। बहुत चेंज हुआ मेरी अपनी लाइफ में, इतना चेंज हुआ है। मैं इतना गुस्सा आता था मुझे, मेरा गुस्सा भी शांत हुआ है। मतलब जितना बोल लो गुरुजी के लिए उतना कम है, जितना बोल लो उतना कम है। और गुरुजी मैसेज भी ऐसे ऐसे देते हैं, कहते हैं कि आने वाली दिवाली तेरे लिए खुशियों की दिवाली होगी। मतलब गुरुजी हम किसी और से बोलते हैं तो वो हमसे भी चार बातें करता है, कुछ गलत बोलता है, कुछ सही बोलता है। गुरुजी से कुछ भी बोलो, गुरुजी उस समस्या का हल निकालते हैं। कभी भी कुछ जरूरत हो, कोई बात हो, गुरुजी से अपने मन का सारा हाल बता दो, गुरुजी सब अपने आप संभाल लेते हैं। कभी कोई दिक्कत आने ही नहीं देते गुरुजी। बस ऐसे ही गुरुजी सब पर कृपा करना, अपनी सबका भला करना, सबका कृपा करना गुरुजी। फिर संगत जी क्या हुआ, मैं जब इतनी परेशान थी ना, तो मुझे गुरुजी ने एफबी सत्संग सुना, सत्संग सुन के जैसे ही फेसबुक खोला उस पर मैसेज आ रहा, पुत्र मैं तेरी परेशानी नू जानदा, तू क्यों इतनी परेशान है, सब चंगा होएगा। इस औखे टाइम विच ना जो भी कुछ हो रहा है, मैं तेनू दिखाना चाहता कि कौन तेरा अपना है, कौन पराया है। ते तू चिंता ना कर, ते रोया ना कर, जो कुछ भी होएगा चंगा ही होएगा। तेरा हाथ महाशिव ने पकड़या होया है, ते तू बिल्कुल भी चिंता ना कर, सब ठीक हो जाना है। तो संगत जी मतलब गुरुजी के मैसेज तो बिल्कुल पढ़ लो ना, ऐसे दिल को सुकून मिलता है कि जैसे बस सारी टेंशन ही खत्म हो गई हो, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाता है बंदा। कुछ भी हो गुरुजी को बोलो, गुरुजी आप पे बैठे हैं संभालने के लिए। कुछ भी करो, कुछ भी करो, बस गुरुजी का नाम लो और करते चले जाओ, गुरुजी का नाम लेते जाओ, करते जाओ, सारे रास्ते अपने आप खुल जाते हैं, हर परेशानी दूर हो जाती है। बस मैं तो मतलब क्या बताऊं आपको कि जब से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है ना, थोड़ी बहुत चिंता तो हम इंसान हैं करते ही हैं कि अपनी तरफ से कोशिश करते हैं जरूर कि गुरुजी को बोल भी देते हैं कि गुरुजी आप संभाल लेना, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश भी करते हैं। लेकिन पर फिर वही होता है ना कि होता तो फिर भी गुरुजी की मर्जी से ही है। गुरुजी सच कहते हैं कि अपना दिमाग ना लगाया करो, पर हम इंसान है ना, कहाँ मानते हैं अपनी दिमाग लगाए बगैर, होता फिर भी कुछ नहीं है। तो संगत जी बस यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी का विश्वास करो और मंत्र जाप करो, बस बाकी सारे रास्ते गुरुजी अपने आप ही खोल देते हैं। ये आज का मेरा छोटा सा सत्संग था, कोई भूल हुई हो तो मेरे को माफ़ करना, और सारी संगत जी मुझे माफ़ करना अगर कोई भूल हुई हो तो। हमारी गुड़िया को सब आशीर्वाद देना, गुरुजी की भी कृपा बनी रहे, गुरुजी भी अपना आशीर्वाद ऐसे ही बना कर रखें। बस गुरुजी से मन से मांगो, जो भी मांगना है गुरुजी के आगे अरदास करो, गुरुजी के चरणों में डाल दो, जो कुछ भी है दुख परेशानी गुरुजी के आगे डाल दो, गुरुजी अपने आप संभालने वाले बैठे हैं।
जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। थैंक यू संगत जी।